हनुमान जी ने सुग्रीव की सहायता कैसे की? दिव्य कथा। ओम श्री गणेशाय नमः। जय श्री राम, जय बजरंगबली। नमस्कार भक्तों, आपका हमारे भक्ति परिवार में हार्दिक स्वागत है। आज हम सुनेंगे एक अत्यंत प्रेरणादायक कथा। पवन पुत्र श्री हनुमान जी ने अपने प्रिय मित्र सुग्रीव की सहायता कैसे की और किस प्रकार उन्हें उनका खोया हुआ राज्य वापस दिलाया। यह कथा केवल मित्रता की नहीं, बल्कि धर्म, निष्ठा, सेवा और भगवान पर अटूट विश्वास की भी कथा है। बहुत समय पहले किष्किंधा नगरी में दो वीर वानर भाई रहते थे। वानरराज वाली और उनके छोटे भाई सुग्रीव दोनों अत्यंत पराक्रमी थे और एक दूसरे से बहुत प्रेम करते थे। प्रजा भी दोनों का सम्मान करती थी, लेकिन नियति को कुछ और ही स्वीकार था। एक दिन मायावी नाम का एक भयानक राक्षस युद्ध के लिए किष्किंधा पहुंचा। उसके चुनौती देने पर वाली क्रोधित होकर उसका पीछा करते हुए एक गहरी गुफा में प्रवेश कर गए। जाने से पहले उन्होंने सुग्रीव से कहा, मैं जब तक बाहर न आऊं, तुम यहीं प्रतीक्षा करना। सुग्रीव कई दिनों तक गुफा के बाहर प्रतीक्षा करते रहे। अचानक गुफा से रक्त की धारा बहती दिखाई दी। उन्हें लगा कि मायावी ने वाली का वध कर दिया है। दुख और भय में उन्होंने एक विशाल शिला से गुफा का द्वार बंद कर दिया और भारी मन से किष्किंधा लौट आए। लेकिन वास्तव में वाली जीवित थे। उन्होंने राक्षस का वध कर दिया था। जब वे बाहर निकले और गुफा बंद देखी, तो उन्हें लगा कि सुग्रीव ने विश्वासघात किया है और राज्य पाने के लिए उन्हें जानबूझकर बंद कर दिया था। क्रोध में अंधे होकर वाली ने सुग्रीव को राज्य से निकाल दिया और उनकी पत्नी रूमा को भी अपने अधिकार में ले लिया। यह घोर अधर्म था। प्राण बचाने के लिए सुग्रीव अपने कुछ विश्वस्त साथियों के साथ ऋषमुख पर्वत पर रहने लगे। वहाँ वाली नहीं आ सकता था, क्योंकि उसे एक ऋषि का शाप मिला था। सुग्रीव के साथ उनके सबसे प्रिय, बुद्धिमान और पराक्रमी मंत्री थे पवन पुत्र श्री हनुमान जी। हनुमान जी हर समय अपने स्वामी का साहस बढ़ाते थे। वे कहते, महाराज निराश मत होइए, भगवान न्याय अवश्य करेंगे, धैर्य रखिए, उचित समय अवश्य आएगा। उसी समय वन में माता सीता की खोज करते हुए भगवान श्री राम और लक्ष्मण ऋषमुख पर्वत के निकट पहुँचे। उन्हें देखकर सुग्रीव भयभीत हो गए। उन्होंने सोचा कि शायद वाली ने इन दोनों वीरों को उन्हें मारने के लिए भेजा है। तब हनुमान जी ने कहा, महाराज बिना सत्य जाने किसी पर संदेह करना उचित नहीं। मैं स्वयं जाकर उनका परिचय जानता हूँ। हनुमान जी ब्राह्मण का वेश धारण करके श्री राम और लक्ष्मण के पास पहुँचे। उन्होंने अत्यंत विनम्रता से पूछा, हे वीर पुरुषों, आप कौन हैं? आपका तेज साधारण मनुष्यों जैसा नहीं है। आप इस वन में किस उद्देश्य से आए हैं? भगवान श्री राम ने अपना परिचय दिया और बताया कि राक्षसराज रावण माता सीता का हरण कर ले गया है तथा वे उनकी खोज में वन वन भटक रहे हैं। जैसे ही हनुमान जी ने श्री राम का परिचय सुना, उनका हृदय भक्ति से भर गया। उन्होंने तुरंत अपना वास्तविक स्वरूप प्रकट किया और प्रभु श्री राम के चरणों में दंडवत प्रणाम किया। उनकी आंखों से प्रेम और भक्ति के आंसू बहने लगे। हनुमान जी ने विनम्रता से कहा, प्रभु मेरे स्वामी सुग्रीव भी अत्यंत दुखी हैं। यदि आप उनसे मित्रता करें तो वे आपकी पूरी निष्ठा से सहायता करेंगे। इसके बाद हनुमान जी अपने कंधों पर श्रीराम और लक्ष्मण को बैठाकर सुग्रीव के पास ले गए। वहां अग्नि को साक्षी मानकर श्रीराम और सुग्रीव की मित्रता हुई। दोनों ने एक दूसरे के दुख दूर करने का वचन दिया। सुग्रीव ने अपनी पूरी व्यथा श्रीराम को सुनाई। श्रीराम ने धर्म की रक्षा का संकल्प लेते हुए कहा, मित्र मैं तुम्हें तुम्हारा राज्य अवश्य वापस दिलाऊंगा। फिर सुग्रीव ने वाली को युद्ध के लिए ललकारा। दोनों भाई देखने में इतने समान थे कि पहले युद्ध में श्रीराम उन्हें पहचान नहीं सके, इसलिए उन्होंने बाण नहीं चलाया। तब हनुमान जी ने एक उपाय सुझाया। उन्होंने सुग्रीव के गले में पुष्पों की माला पहना दी ताकि अगले युद्ध में उनकी पहचान आसानी से हो सके। दूसरे दिन पुनः युद्ध हुआ। दोनों भाइयों में भीषण संघर्ष होने लगा। उचित समय देखकर भगवान श्रीराम ने धर्म की रक्षा के लिए अपने दिव्य बाण से वाली का वध कर दिया। अंतिम समय में वाली को अपनी भूल का एहसास हुआ।
उन्होंने श्रीराम से क्षमा मांगी और अपने पुत्र अंगद को उनकी सेवा में समर्पित कर दिया। इसके बाद सुग्रीव का विधिपूर्वक राज्याभिषेक हुआ। संपूर्ण किष्किंधा में उत्सव मनाया गया। सुग्रीव ने भगवान श्रीराम और पवन पुत्र हनुमान जी के प्रति अपनी कृतज्ञता व्यक्त की। कुछ समय बाद वर्षा ऋतु आरंभ हो गई। राज्य मिलने के कारण सुग्रीव कुछ समय के लिए राजकार्य में व्यस्त हो गए। तब हनुमान जी ने उन्हें उनका वचन याद दिलाया कि उन्हें माता सीता की खोज में श्रीराम की सहायता करनी है। हनुमान जी के स्मरण कराने पर सुग्रीव ने तुरंत चारों दिशाओं में विशाल वानर सेना भेजी। दक्षिण दिशा में हनुमान जी, अंगद, जाम्बवान और अनेक वीर वानर निकले। भक्तों, इस कथा से हमें अनेक महान शिक्षाएं मिलती। सच्चा मित्र वही होता है जो संकट में साथ दे। धैर्य और विश्वास रखने वाले व्यक्ति को अंततः न्याय अवश्य मिलता है। भगवान अपने भक्तों की सहायता किसी न किसी माध्यम से अवश्य करते हैं, और जो व्यक्ति धर्म, सेवा और सत्य के मार्ग पर चलता है उसकी विजय निश्चित होती है। हनुमान जी ने केवल सुग्रीव का राज्य वापस नहीं दिलाया, बल्कि उन्हें भगवान श्रीराम से मिलाकर उनका जीवन धन्य कर दिया। इसलिए हनुमान जी केवल बल और पराक्रम के प्रतीक ही नहीं, बल्कि सच्ची मित्रता, बुद्धिमत्ता, निष्ठा और निष्काम सेवा के भी सर्वोच्च आदर्श हैं। आइए अंत में श्रद्धा और प्रेम से बोलें, पवन पुत्र हनुमान जी महाराज की जय। मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र भगवान की जय। जय श्री राम, जय बजरंग बली।